आज राजस्थान के प्रत्येक युवा की जुबान पर बेरोजगारों के साथ होने वाले अन्याय की बात सुनने को मिल जाएगी। साक्षात्कार और आरपीएससी में होने वाली गड़बड़ियां यह आज राजस्थान के बच्चे बच्चे की जुबान पर चल रही है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके बेटे अविनाश डोटासरा, उनकी पुत्रवधू प्रतिभा पूनिया और प्रतिभा पूनिया के भाई गौरव पूनिया, उनकी बहन प्रभा पूनिया, ये सभी लोग आरएएस बन गए हैं। यह मामला टीवी पर, अखबारों में आपने खूब पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। लेकिन श्री गोविंद डोटासरा जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस से दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ, वह भर्ती 2016 की थी, जिसके इंटरव्यू वगैरह जो हुए वो बीजेपी सरकार के समय में हुए, और ये बच्चे अपनी योग्यता से लगे हैं। ये दो बातें कह रहे हैं, लेकिन इस दो बातों में मीडिया के कौन व्यक्ति हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, जो मैं आपको जवाब देता हूं। वह सवाल किसी ने पूछा क्या? मैं जवाब देता हूं। अगर ये लोग वास्तव में 2016 की भर्ती में योग्य थे, तो उसी भर्ती में एक लड़की जिसने आरएएस परीक्षा को टॉप किया था लिखित परीक्षा में, उसका नाम था गरिमा, और उस योग्यता के आधार पर अगर साक्षात्कार में नंबर मिलते तो उसको नंबर 25 नहीं मिलते। अविनाश डोटासरा, जिसको योग्य बता रहे हैं श्री गोविंद डोटासरा, उनको 85 नंबर नहीं मिलते। उनकी पुत्रवधू जो प्रतिभा है, जिसके लिखित परीक्षा में नंबर उतने नहीं थे गरिमा जितने, और गरिमा को छोड़ दीजिए, वर्ष 2018 की भर्ती जो अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आपने देखे, उसकी टॉपर जो मुक्ता राव थी, उनके भी साक्षात्कार में नंबर इतने नहीं थे जितने प्रतिभा को मिले। केवल नाम प्रतिभा रख देने से प्रतिभा नहीं होता है। इस प्रतिभा का परिचय तब पता चलता है जब आप किसी नेता या राजनेता के परिवार से हो, या जज के परिवार से हो, या प्रभावशाली परिवार से हो। मेरा इतना सा कहना है कि इस पूरे परिवार में योग्यता अचानक नहीं आई। अब रही दूसरी बात कि बीजेपी की सरकार में हुआ। आपकी जानकारी के लिए, बीजेपी और कांग्रेस तो हमारे लिए है, इन लोगों के लिए कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं होता। जब सरकार बीजेपी की हो तो कांग्रेस वालों के काम धड़ल्ले से होते हैं, और जब कांग्रेस की सरकार हो तो बीजेपी के काम धड़ल्ले से होते हैं। आप सोचिए, बीजेपी की सरकार में गरिमा जो लड़की थी, जिसके लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए थे उस एग्जाम में, उसको 25 नंबर मिलते हैं, और बीजेपी की सरकार में योग्य अविनाश डोटासरा को 85 नंबर मिलते हैं। तो यह बात अगर गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं तो यह जनता को भ्रमित करने वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोविंद डोटासरा के पुत्र के ससुर श्री रमेश चंद्र पूनिया, जो चूरू जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, उनका जन्म 1961 में हुआ। 1993 में वो हेडमास्टर बन गए थे। हेडमास्टर मतलब राज्य सेवा के सर्विस के अधिकारी है। जो हेडमास्टर का मतलब होता है कि वेतनमान की उच्च श्रृंखला वाले व्यक्ति। उनकी पुत्री प्रतिभा पूनिया, जो आज अविनाश डोटासरा की पत्नी है, उसके अलावा एक बेटी उनकी प्रभा और एक बेटा उनका गौरव, तीनों को 80-80 नंबर मिलकर तीनों लोग आरएएस परीक्षा में चयन हो गए हैं। इन तीनों का चयन अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो उस मार्कशीट में जिस कैटेगरी से इनका चयन हुआ है वह है ओबीसी। और ओबीसी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। ओबीसी दो तरह के होते हैं, क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर। क्रीमिलेयर जो ओबीसी है वो जनरल की भांति होते हैं, उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। इसके बावजूद इन तीनों ने अपने पिता की सहमति से, जबकि पिता को यह पता था कि मेरे बच्चों का ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, नॉन क्रीमिलेयर का फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाकर, और आप जानते होंगे ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी देनी पड़ती है, शपथ पत्र देना पड़ता है, यह भी बताना पड़ता है कि मेरे पिता क्या करते हैं, या पिता भी एक शपथ पत्र देता है, दस्तावेज देता है, जिसके आधार पर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनता है। ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर आरपीएससी में जो फर्जी प्रमाण पत्र जमा कराया गया, यह कानून की नजर में संज्ञेय यानी गंभीर अपराध है। इस गंभीर अपराध के लिए कानून में जो प्रावधान है वो मैं निवेदन कर देता हूं।
कानून में ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर यदि कोई नौकरी लेता है तो 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान, ये जो आपराधिक कार्य हुआ है, ये जो अपराध घटा है, इस अपराध के संबंध में आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होगी। उस एफआईआर पर अनुसंधान के बाद चार्जशीट पेश होकर ट्रायल चलेगा और सजा होने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और सजा होने पर निर्णय होना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम इसमें यह है कि जो लोग आरएएस में चयनित हो चुके हैं या आरएएस बन चुके हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि सरकार से अगर उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है तो सरकार उनसे वेतन जो लिया गया है सरकार से, वो उसकी वेतन वसूली भी करेगी। इसके अलावा कानूनी स्थिति एक और है कि यह एफआईआर कौन दर्ज कराएगा, तो यह एफआईआर आरपीएससी के चेयरमैन और वहां के जो 7 मेंबर है उनको दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि यह संज्ञेय अपराध उनकी जानकारी में आ चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो लोग आज आरपीएससी में चेयरमैन और सदस्य बने हैं उसमें कांग्रेस की और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे इन लोगों को बचाने की, लेकिन अगर ये बचाने की कोशिश करते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो कानून जानने वाले जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो वकील मुझे देख रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट, जज और अन्य लोग मुझे देख रहे हैं, उनको यह पता है कि अगर ये कानून के अनुसार काम नहीं करते हैं तो फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने वाले, बनवाने वाले और आरपीएससी के वो लोग जो इनको बचाने की कोशिश करेंगे या एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, इन सब के खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर भारत का कोई भी नागरिक दर्ज करा सकता है। यह कानूनी स्थिति आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूं। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें और बच गई है। अविनाश डोटासरा जिनको आरएस प्री में जो कट ऑफ बनी थी उससे ये बाहर हो गए थे। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से इनको मेन परीक्षा में शामिल किया गया था और मेन परीक्षा में शामिल करने के बाद ये जब आरएएस बने तो हाई कोर्ट ने वह निर्णय इनके खिलाफ दिया और यह तय करके कहा कि आरक्षण का लाभ प्री मेन में नहीं मिल सकता। आरक्षण का लाभ फाइनल मेरिट जब बनेगी उसमें यदि आपके नंबर जनरल से ज्यादा होते हैं तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही आपको जनरल सेक्शन में जाना होगा। लेकिन अविनाश डोटासरा के मामले में जब हाई कोर्ट का डीबी का निर्णय खिलाफ आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर क्लियर कर दिया कि आरक्षण का लाभ अंतिम मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा। तो हम जब कोरोना चिल्ला रहे थे, राजस्थान की जनता, देश की जनता मारी जा रही थी, उसी दौरान चुपके से रिक्रूटमेंट रूल्स में गोविंद डोटासरा जी ने और श्री अशोक गहलोत ने रूल्स में संशोधन करते हुए बैक डेट से, ये पहली बार सुन रहे होंगे आप, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव डालते हुए उन्होंने लिखा है कि ये जो रूल्स में हम संशोधन करते हैं, जिसकी जानकारी राजस्थान के शायद किसी नागरिक को नहीं होगी, उन रूल्स में संशोधन करते हुए कहा कि पिछली 2-3 भर्तियां उन पर भी ये संशोधित रूल्स लागू होंगे। ये सारे जो रूल्स संशोधन कोरोना काल में किए गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो काम किया है वह अविनाश डोटासरा की नौकरी बचाने के लिए किया गया है। हालांकि ये रेट्रोस्पेक्टिव रूल्स काम नहीं आते हैं, ये कोई प्रभाव नहीं रखते हैं कानून में। हाई कोर्ट का फैसला, डीबी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानून में, संविधान में इस विषय पर जो कानूनी स्थिति है उसके अनुसार अविनाश डोटासरा की नौकरी भी फर्जी है। यानी ये जो 4 लोग जो गोविंद डोटासरा जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो आरएएस की नौकरी मिली है उसकी लीगल पोजीशन मैंने आपके सामने रखी है। आप जानते हैं इस विषय पर जितनी मुखरता से हमारी टीम ने और कुछ जागरूक नागरिकों ने हमारा सहयोग किया है, वह सारे लोग इस सरकार की थ्रेट को झेल रहे हैं। लेकिन शायद ये भली भांति जानते हैं कि हमको इस बात की परवाह नहीं है। आदरणीय अशोक गहलोत साहब को पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश जानता है कि वह झूठे मुकदमे कराने के मास्टर व्यक्ति हैं। लेकिन इन थ्रेट से हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अशोक गहलोत साहब ऐसी कोशिशें पहले बहुत कर चुके हैं। और
राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भूपेंद्र यादव, जिनके खिलाफ राज्यपाल को बहुत विशिष्ट शिकायत की गई थी कि इनके प्लॉट संख्या इतना, खसरा संख्या इतना, इन्होंने डीजीपी रहते हुए बनाया है, अशोक गहलोत साहब ने उस पर जांच नहीं होने दी। और सुनिए, उन्होंने खुद ने यह मांग करनी चाहिए थी कि मेरे खिलाफ जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर जांच कराइए, लेकिन श्री भूपेंद्र यादव ने चित्रकूट पुलिस थाने में शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आप बताइए, कोई ईमानदार व्यक्ति को जांच कराने से क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन अशोक गहलोत साहब को और आरपीएससी चेयरमैन श्री भूपेंद्र यादव साहब को, दोनों को जांच कराने से आपत्ति थी। लेकिन आज राजस्थान का हर युवा यह मांग करता है इस पूरे मामले की बड़े स्तर पर हाईकोर्ट जज जो करंट में है या सुप्रीम कोर्ट जज करंट में है, उनसे न्यायिक जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कारण इसका यह भी है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके मां बाप, उनके परिवारजन इस आस में कि मेरे बच्चे योग्यता के आधार पर लगेंगे, लेकिन जब धांधली चलती है तो राजस्थान में लाखों परिवारों के साथ बड़ा कुठाराघात होता है। मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया वालों से पूछिए, अखबार वालों से पूछिए, टीवी चैनल वालों से पूछिए कि आप सरकार से, मुख्यमंत्री से और कांग्रेस अध्यक्ष से यह सवाल पूछकर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।